अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे जो लुक है, और लुक है बहुत सिंपल सी, सिंपल जट एलिगेंट। और कुछ अगर आप अंदाज़ा कर सकें कि ये लुक कौन सी है, जी जनाब, तो ये लुक है आयज़ा ख़ान इंस्पायर्ड लुक है। पहले मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल 100% लुक नहीं है, मैंने सिर्फ एक इंस्पायर्ड लुक की है। और जैसे कि वो सेलिब्रिटी हैं और उनका सब सिर्फ कॉपी ही कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उन तक पहुंचने की कोशिश की है, उनके मेकअप लुक तक, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी ये लुक देखने में लगती है, लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर मेहनत है। बग़ैर आई लैशेस के उनकी ये लुक होती है। आयज़ा ख़ान की जो ज़्यादातर लुक्स होती हैं, ज़्यादातर जो आप पिक्चर्स आप देखेंगे उठा के, उसके अंदर उन्होंने आई लैशेस नहीं लगाई होती, बहुत कम आई लैशेस पहनती हैं, वेयर करती हैं, लगाती हैं। तो आज की लुक भी उनसे इंस्पायर्ड है। उनका जो ड्रामा था बहुत ही पॉपुलर एक ड्रामा है, शायद आपको पता हो, शायद क्या पूरी दुनिया को शायद पता है। मेरे पास तुम हो में ये उन्होंने लुक की थी ब्लैक साड़ी के साथ, और इसकी बहुत रिक्वेस्ट थी। मेरी बहुत प्यारी सी एक जो है ना व्यूअर हैं, नसीमा करके उनका शायद नाम है, मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं कि ये लुक मैंने कैसे की। उनकी फरमाइश पर, बहुत से लोगों की फरमाइश थी, तो थोड़ी बहुत ये मैंने लुक की है। और स्टार्ट करते हैं जी आईब्रो से। आईब्रो आप देख रहे हैं, मैंने सोफिया अशले की आईब्रो पेंसिल, ये बहुत पिगमेंटेड जो पेंसिल है, इसको मैंने बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया। आप जब इसको यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा अप्लाई करने पे बहुत जो है ना डार्क पिगमेंट छोड़ती है, तो इसको मैं बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करते हुए ड्रॉ कर रही थी, क्योंकि ये क्रीमी पेंसिल है, तो जितना आप इसको जो है दबा के यूज़ करेंगे ये उतना ज़्यादा जो है डार्क कलर छोड़ेगी, तो इसलिए इसको बहुत कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये काफ़ी अर्सा तक आपकी ये पेंसिल चल भी जाएगी। मैं तो आजकल इसकी शदाई हुई हूँ, क्योंकि ये बहुत जो है ना कम क्वांटिटी में लगती है। आप देख रहे हैं मैंने ऊपर वाली एक लाइन बहुत लाइटली ड्रॉ की है, आप देखेंगे कि इसको बाद में मैं कैसे कवर अप करती हूँ। फिर मैंने नीचे वाला जो आईब्रो का बॉर्डर था, मैंने उसको जो है ड्रॉ किया है। ऊपर और नीचे दोनों बॉर्डर को मैंने ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल लाइटली मैं इसको फिलअप कर रही हूँ। अब देख रहे हैं, अब इसके पीछे जो एक स्पंज वाला ब्लेंडर है सेम जो है पेंसिल में, उसके साथ मैं अब इसको आप देख रहे हैं कि ब्लेंड कर रही हूँ। और ये बिल्डेबल जो है पेंसिल है, आप देखेंगे कि ये कैसे खुद ब खुद जो है, खुद ब खुद तो नहीं, इसको मैंने कैसे अच्छे से जो है स्मज ब्लेंड कर दिया है। तो अब बारी आती है जी अपनी आई को प्रेप करने की। तो आइवरी 6 में मैं ये मिसरोज का कंसीलर ले रही हूँ, और इस तरह से मैं फ्लैट ब्रश के साथ इस कंसीलर को अपने आईब्रो की शेप भी नीट करूँगी, और अपनी आईलिड पे भी इसको अप्लाई कर दूँगी। आईब्रो की शेप को मैंने नीट करने के लिए आप देख रहे हैं कि अपने जो ब्रश है उसको पहले मैंने अच्छे से चपटा किया है, ठीक है। आप थोड़ा सा चपटा कर देंगे ना उसको, तो वो ज़्यादा अच्छे से शेप बनाएगा। फिर उसके बाद मैंने लिड पे पूरा ये ऑल ओवर द लिड इसको अप्लाई किया, और जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपने शेप नीट करनी है, आप वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लें। और उसके बाद बारी आती है जो अपर बॉर्डर को हम नीट करेंगे। उसी तरह सेम मैंने वही कंसीलर लिया और उसी ब्रश के साथ अब मैं इसको शेप दूंगी। आप देख रहे हैं इस दफ़ा मैंने आईब्रो पे ज़रा ध्यान दिया, और टाइम इसलिए दिया है कि आयज़ा ख़ान ने जो लुक में आईब्रो किए हैं वो उनके थोड़े थिक आईब्रो हैं, ठीक है, उन्हें थिक आईब्रो बनाए हैं, तो इसी तरह हमने आईब्रो को थिक करना है। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको कर रही हूँ जी ब्लेंड आउट, ताकि तमाम जो प्रोडक्ट थी वो इवन आउट हो जाए और कोई भी जो है क्रीजिंग वाला सिलसिला ना रहे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद बारी आती है जी इसको अब फिक्स करने की। चूँकि आपने कोई भी फाउंडेशन लगाया हो या कोई भी आपने आई प्राइमर लगाया हो, उसके बाद आपने उसको जो है फिक्स ज़रूर करना है, किसी भी पाउडर के साथ, किसी भी बेक पाउडर के साथ, कुछ भी नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर के साथ, वो भी मैंने आपको तरीका बताया था अपनी एक वीडियो में कि कॉर्नफ्लावर भी बहुत ज़बरदस्त ट्रांसलूसेंट पाउडर का अल्टरनेट है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने जो है अपनी
अपनी आँख के नीचे और आईलिड पे, और जहाँ जब अप्लाई किया था वहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया पाउडर से। अब ये नेकेड 2 की ये पैलेट है, ब्राउन कलर का ये शेड है। और हमने क्या करना है, अब अपनी आई को देनी है जी बेस। अपनी आई लाइनर को इस्तेमाल करने से पहले, लगाने से पहले हमने आई को हल्का सा जो है बेस दे देना है, ताकि हमारा लाइनर बुरा ना लगे। उस लुक में आयज़ा खान ने थोड़ा सा जो है आई शेडो अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि उनकी आँख की जो क्रीज़ है वो बहुत डीप है। आपने उनकी आँख को जो है गौर किया होगा कि उनकी जो क्रीज़ है बहुत डीप है, और उन्होंने वेट बहुत लूज़ किया है, उसकी वजह से उनकी जो है क्रीज़ मज़ीद डीपन हो चुकी है। इसी तरह हम भी इसको डीप करेंगे, पहले ब्लेंड करके उसकी जो लाइंस हैं उनको डिफ्यूज़ करेंगे, और अपनी आँख को डेप्थ देने के बाद अब देंगे जी उस क्रीज़ को डेप्थ, जो कि आयज़ा खान की आई क्रीज पे डेप्थ है। हम एक फ्लैट और ब्रश लेंगे जनाब, फ्लैट ब्रश, और थोड़ा सा वो फ्लफ़ी भी है, उसको मैं सिर्फ क्रीज़ पे, आप देख रहे हैं कि मैंने सेम वही शेड लिया, उसी शेड के साथ मैं काम कर रही हूँ, और मैंने लगाया। उसके बाद जनाब जी अब ये लाइट सा शेड है, इसको मैं आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी ताकि नेचुरल सी लुक लगे, और आपकी आई की जो डीप करने के लिए मैंने शेडो अप्लाई किया था वो भी अच्छे से नज़र आए। अब ये मैं लगा रही हूँ जी हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ जो है एल्फ का, हाँ जी, और उसको मैंने टियरडक्ट पे अप्लाई कर दिया है और ब्राउ बोन पे अप्लाई कर दिया है। बहुत ही नेचुरल लुक देनी है, इसलिए हमने शैम्पेन शेड का जो है हाइलाइटर यूज़ करना है, ठीक है। अब ये रिवाज के कोहल पेंसिल, मैट पेंसिल है, इसके साथ मैं जो है लगाऊंगी जी आईलाइनर। पहले एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है आईलैशेस के साथ, क्योंकि उस लुक में उन्होंने स्मज्ड सा लाइनर अप्लाई किया हुआ है, इसलिए हम कोई जेल आईलाइनर और लिक्विड लाइनर अप्लाई नहीं करेंगे। पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा बाद में ब्लेंड आउट इजीली किया जा सके। और मैं अंदर की जाने पे लगा रही हूँ, अपर टाइट लाइन पे भी, और जिधर जिधर भी आपकी स्किन नज़र आ रही है उसको अच्छे से आपने कवर अप करना है। उसके बाद मैं जो है टाइट लाइन कर रही हूँ जी अपनी वाटर लाइन को, और उसके साथ मैं लोअर लैश के साथ रखते हुए इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आयज़ा ने उसमें जो है ऊपर और नीचे अपर लैश और लोअर लैश दोनों को अच्छे से कवर किया हुआ है। हालांकि इस तरह से आईलाइनर लगाने से आपकी आंख जो है मज़ीद छोटी लगती है, और आप देखेंगे, आपने गौर किया होगा कि आयज़ा की आंख जो है वो इसमें दबी दबी और छोटी छोटी लग रही है, क्योंकि दोनों आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर दोनों से जब वो चीज़ हम बंद कर देते तो हमारी आंख छोटी लगती है। इसके बाद बारी आती है जी ब्लैक आई शेडो की। मैं ये ब्लैक आई शेडो के साथ अब इस आईलाइनर को ब्लेंड आउट कर दूँगी, थोड़ा सा स्मर्ज कर दूँगी जिस तरह के उस लुक में है। जिधर जिधर पहले आप देख रहे हैं कि स्किन नज़र आ रही है, जहाँ पे हम पेंसिल अप्लाई नहीं कर सके, उधर हम अब ये अप्लाई कर देंगे जी इस तरह से आई शेडो। और इसके बाद अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए सिर्फ आपने लाइन को करना है ब्लेंड, ठीक है। आपने आई लाइनर को पूरे को नहीं करना, और थोड़ा सा विंग निकालेंगे। लुक में थोड़ा सा छोटा सा एक विंग है, और उसी शेड ब्रश के साथ हमने विंग क्रिएट कर लिया। इनर विंग बिल्कुल भी नहीं है, और नीचे से भी अब हम उसको ब्लेंड आउट कर देंगे अपने लाइनर को। अब बारी आती है मस्कारा की। अब आई लैशेस तो अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि इस लुक में आई लैशेस बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी खुद की लैशेस भी डेड स्ट्रेट है, और आयज़ा खान की भी लैशेस उसमें आप देख सकते हैं कि उनकी लैशेस भी स्ट्रेट हैं और हल्की हैं। तो उसको अब हमने करना है जी ठीक इस तरह से कि बहुत अच्छे से मस्कारा अप्लाई करना है, और इसका करना है जी डबल कोट। अब उसके लिए आपने क्या करना है, पहले एक दफ़ा आपने कोट कर लेना है, और एक आधे मिनट का वक्फा डालने के बाद आपने दोबारा से इसको कोट करना है मस्कारा का। अब मैंने एक कोट कर लिया, अब दूसरा कोट मैं दोबारा से करूँगी ताकि मेरी लैशेस जो हैं वो थोड़ी सी थिक लगें, और आई लैशेस नहीं लगाने का कुछ ख़ास पता ना चले। तो इस लुक में बगैर लैशेस के ये लुक क्रिएट की है, तो मैं सेम उसी तरह से करने की कोशिश करूँगी।
और जनाब इस तरह से मैंने ये मस्कारा जो है दोबारा से अप्लाई कर दिया। ज़्यादा सारा मस्कारा भर भर के मस्कारा लगाना है और ये लुक इतनी खूबसूरत है कि आप इसको ईद पे भी कैरी कर सकते हैं। मैंने लगाने के ये लुक के कैरी किया तो उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि आप ईद पे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब ये ब्राउन आई शेडो है जो कि मैंने अपनी आईलिड पे अप्लाई किया था। अपनी आई को डेप्थ जो दी थी वो मैंने इसी आई शेडो से दी थी। और इसके बाद अब मैंने क्या करना है जी कि ये तो आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन मेरे ख्याल में ये क्लिप डबल जो है मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। चलिए उसके लिए माजरत। तो ये ब्रश और इस शेड के साथ मैंने करना है नोज़ का कंटूर। आयज़ा ख़ान की नोज़ में बहुत पतली है, बहुत पतली, तो हमने कंटूर करके अपनी नोज़ को भी पतला करना है। मेरी भी नोज़ खैर इतनी मोटी नहीं है, लेकिन मैंने उसको मज़ीद पतला करने की कोशिश की है। अब ब्लश ऑन की बारी आती है जिसमें मैंने ब्लश ऑन यूज़ किया है, बड़ा खूबसूरत पिंकिश सा, और नोज़ पे भी उन्हें ब्लश ऑन लगाया है। नोज़ पे ब्लश ऑन लगाने से आपकी लुक जो है नेचुरल आती है, तो नोज़ पे भी ज़रूर ब्लश ऑन लगा लिया करें ऐसी लुक के लिए। और अब जनाब जी एल्फ का ये हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। इस हाइलाइटर का नाम है जेमस्टोन। अब हाइलाइटर लगाएंगे हम फॉरहेड पे, उसके बाद जनाब जी चीक्स पे और ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, ताकि हमारा जो फेस है वो ब्लिंक ब्लिंक करे। और बारी आती है बालों को थोड़ी सी उनकी लुक देने की। तो जैसे कि आपने देखा उनके हल्के से कर्ल थे, बहुत लूज और कर्ल दे के सेट किया हुआ था। तो आपके लिए आज मैंने ये भी किया है। होप आपको मेरी आज की लुक और मेरी आज की ये मेहनत अच्छी लगी होगी। इस लुक की बहुत डिमांड थी और बहुत रिक्वेस्ट थी। तो अभी ये पहली मैंने इंस्पायर्ड लुक, सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक क्रिएट की है। आयज़ा ख़ान की लुक की ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, सो मैंने जो है इसको फुलफ़िल किया जिसकी रिक्वेस्ट थी। होप आपको अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा हो। अगर आपको अच्छी लगी है और थोड़ी बहुत पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई मेरी कमी पेशी आप तब भी बता सकते हैं। आपकी हर बात, हर जो एडवाइस है मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और ज़रूर मुझे बताइएगा। आयज़ा ख़ान मॉडल एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक मदर भी हैं, और अक्सर वो अपनी अवार्ड सेरेमनीज़ पे जब जाती हैं तो वो अपने बच्चों के साथ, मैं उनकी फ़ोटो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, मैंने उनकी फ़ोटोज़ जो हैं शेयर की है। मेरी बहुत फेवरेट फ़ोटो जो है मैंने शेयर की है, जो वो अपने बच्चों के साथ प्यार कर रही हैं, और उनकी जो है पिक्चर जो है कैप्चर की है किसी ने, और वो मैं इंस्टाग्राम पे देखी तो मुझे बहुत प्यारी लगी, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट लुक तक के लिए। और देखिए अब मेरी नेक्स्ट लुक कौन सी होती है। जो आपको लुक चाहिए सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड, आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जो लुक के वोट ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह ताला मैं उस लुक को रिक्रिएट करूँगी आपके लिए। तो मेरी आज की लुक अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और आपको सिखाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि आप भी परफेक्ट हो सकें, अपने काम में माहिर हो सकें। तो जनाब इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।